देखो जरा ध्यान से, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। देखिए जरा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी बुक आ रखी होगी। देखिए पहले तो अगर आप देखें, एक क्वेश्चन नंबर 1 में हमें खाली ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आपसे डिस्कस करते हैं। ये तो इजीली कर पाओगे वैसे बेटा। पहला क्वाड्रेटिक है, यस। व्हाट अबाउट द सेकंड वन भाई, प्लीज टेल मी। ये भी है। थर्ड वन नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। इज दैट ओके भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। तो ये तो आप खाली इसको कर पाएंगे इसको सारा खोल के, क्योंकि खाली सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अब सीधा सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें इन्होंने खाली ये कहा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व नहीं करना, खाली रिप्रेजेंट करना है। तो जरा पढ़िए जरा ध्यान से, और सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लेना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सिंपल है यार, अगर आप इसमें करेंगे, हमने मान लिया कि लेट जो ब्रेथ है वो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, क्या दे रखा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x + 1 है। प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। तो एरिया कितना दे रखा उसका, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एरिया, x × 2x + 1। प्लीज टेल मी। So now this is the required quadratic equation. This is the answer. Clear है बेटा? हाँ जी। यस सर। देखिए, इसी सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट भी देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। यार कंजुगेटिव इंटीजर क्या ले लोगे, एक x ले लो और एक x + 1 ले लो। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। यस सर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, x × x + 1 is equal to 306. So this is the desired quadratic equation. Now again see the third one. सर वहाँ पर सर पॉजिटिव इंटीजर है तो सर हम प्लस क्यों नहीं करेंगे? कंजुगेटिव कैसे होगा भाई, एक बात था, अगर एक 1 है तो दूसरा 2 एक साथ हुए ना, तो +2 करूंगा तो कंजुगेटिव कहाँ रह जाएंगे। अच्छा ओके सर। अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो अब एक बात बताइए जरा ध्यान से, पहली लाइन में दे रखा कि रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से कितना ज़्यादा बड़ी है, 26। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज बताओगे क्या आएगी, प्लीज टेल मी। वो कितनी आएगी बेटा, x + 26। यस, x + 26। अब उसके बाद वो कहता 3 years फ्रॉम नाउ। यानी 3 साल के बाद क्या होगी, उनकी प्रेजेंट एज में 3 ईयर ऐड हो जाएंगे भाई। x + 9। नहीं, x + 3 होगा ना। ओके सर सॉरी। और ये आएगा x + 29। अब क्या दे रखे, इसके बाद इनकी दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 दे रखा है। इज दैट ओके, यही तो है भाई। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² + 29x
प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, दैट इज x स्क्वायर प्लस 32x minus 273 is equal to 0. Is that okay भाई? Please tell me. Yes, sir. So this is the situation. इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए भाई. फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? A train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Taken 3 hours more. Okay, we need to find the speed of the train. तो यार एक काम कीजिए ना, अननोन को क्या ले लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. इज दैट ओके भाई? और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम भाई. प्लीज टेल मी. और टाइम किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अगर मैं कहूं कि टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा भाई? 480 अपॉन x आवर. प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब उसने कहा कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर लेस कर दी जाए, अगर 8 किलोमीटर, इफ स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो सर वो 480 अपॉन x माइनस 8. then time taken will be 480 upon x minus 8. So can I say that अब as per this that 480 upon x minus 8 minus 480 upon x का डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा. प्लीज टेल मी. हाँ जी, प्लीज टेल मी. क्योंकि यही तो दे रखा है कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो उसके यूजुअल टाइम से वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है. यानी यूजुअल टाइम ये लग रहा था, तो यानी यहाँ टाइम उसको ये नहीं लगेगा 480 प्लस एक्स प्लस 3 आवर. प्लीज टेल मी. हाँ जी, ये इसके एक Yes, sir. तो वो मैंने डिफरेंस निकाल के लिख दिया सीधा. सो नाउ 480 विल बी द कॉमन बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8, 1 अपॉन एक्स अपॉन 3. तो इसको इसके नीचे ले जाओ, तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 480. क्लियर है बेटा? तो ये कितने, Yes, sir. ये कितने पे जाएगा? 160 पे जाएगा ना. तो 8 इंटू 160 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ आ जाएगा माइनस 0 8 1280. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है बेटा? तो इसके चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो एनसीईआरटी के. डन बेटा? Yes, sir. No, sir, just a minute. ओके. ओके. अब देखिए जरा, मैं यहाँ तो मैं डिस्क्रिमिनेंट भी बता दूंगा, वो भी देख लीजिएगा जो तो कह रहा था चिरायु. कहता फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब तो वैसे यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट है. आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी. जैसे पहला क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, क्या बनेगी वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट इसकी? माइनस 5x प्लस 2x बनेगा भाई. हाँ जी. Yes, sir. तो x माइनस 5 और x प्लस 2 बन जाएगा.
x आ जाएगा इसका 5 एंड -2। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट से करते तो आप इससे कंपेयर करते ax² + bx + c = 0, और आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते इसका b² - 4ac। तो a कितना है अगर कंपेयर करते तो 1, b कितना है -3, c कितना है -10। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते भाई, 9 + 40 आता। इज दैट ओके? 49 आता। तो जो इसके रूट्स आते, x की वैल्यू आती है -b ± √d/2a। यही था ना फॉर्मूला? Yes, sir. तो -b आपका कितना आता, 3, और ±√49/2। तो आपके पास x आ जाता 3 ± कितना आता, 7/2। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास दो यही वैल्यू आती है, 5 एंड -2। इज दैट ओके भाई? क्लियर है? Yes, sir. ओके, आई होप। देखिए इसमें फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है, तो सारा ये कर पाओगे फैक्टराइजेशन भाई? प्लीज टेल मी। रूट वाला मैं करवा देता हूँ, एक इसमें थर्ड पार्ट करवा देता हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट आई एम डिस्कसिंग √2x² + 7x + 5√2। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको? प्लीज टेल मी, क्या प्रोडक्ट चाहिए भाई, बताओगे जरा मुझे? 10 10. और सम 7 आना चाहिए, तो कर लो ना। कैन आई राइट दिस एज 5x + 2x? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो कैन आई टेक कॉमन x फ्रॉम हियर? हाँ जी। अब यहां से मैं जबरदस्ती √2 कॉमन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 2/√2 आएगा। प्लीज टेल मी व्हाट इज 2/√2? √2 ही आएगा, रेशनलाइज करोगे तो 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. x + √2 एंड √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -√2 एंड -5/√2। क्लियर है भाई? हाँ जी। Yes, sir. सर 2/√2 को हम डायरेक्टली भी तो √2 लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हैं भाई, मैं समझाने के लिए, मैं तो, मेरा काम तो समझाना है ना, या नहीं है? ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए भाई, इस वाले इतने पार्ट का। डन। हो गया भाई? चलो अब आगे मैं वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करा रहा हूँ। इसमें कोई ये दे रखा है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। वो देख लेना, क्योंकि अभी मेरे पास भी एग्जाम्पल 1 अवेलेबल नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से करा रहा हूँ। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? प्लीज टेल मी। उन दो नंबर्स का सम कितना है? 27 है। तो अगर 27 है तो एक नंबर x ले लेंगे, दूसरा 27 - x। प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. एज Yes, sir. पर द क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 182। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, x² - 27x + 182। अब बताओ जरा भाई, फैक्टर बनाओ। कैन यू टेल मी द फैक्टर्स? हाँ जी। प्रोडक्ट 182 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए? 27। प्लीज टेल मी। कैन आई टेक 13x - 14x? प्लीज टेल मी। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. देखो यार, एक तो मैंने थोड़ा सा दिमाग इसलिए ऐसे लगाया
कि दो नंबर आएंगे ना, दोनों का सम 27 आना चाहिए। तो 27 तो यहाँ पे वैसे भी चाहिए था, तो एक रफली एस्टिमेट लगाया, फिर मैंने देखा कि यूनिट प्लेस में 2 है तो कैसे आएगा, मैंने कोई फैक्टराइजेशन नहीं किया है। तो x इंटू एक्स माइनस 13 एक रफ एस्टिमेशन लिया था। तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 13 एंड 14, ये दो नंबर आपके ये आ जाएंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए साथ साथ में। डन? Yes, sir. Find two consecutive positive integer sum of whose square is 365। क्वेश्चन को समझना भाई। हमने मान लिया लेट द टू कंजुगेटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। एज पर द क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 365 दे रखा है, तो आपको x निकालना है। देखो भाई जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 365। इज दैट ओके बेटा? तो 2x स्क्वायर Yes. प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0 प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट अभी अभी किया था इसका, याद है? कैन वी टेक 14x सर माइनस, 14 और 13। देखिए एनसीईआरटी इसलिए करानी जरूरी है क्योंकि आपका पेपर जो बोर्ड का आता है वो कम से कम 90% क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी आते हैं, आपको पहले बता दूं। और ये सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे रहने बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा वहां जाके फिर घबराएगा नहीं कम से कम। तो भाई अब एक बात बताइए, आपके पास x आया 13 और एक आया आपके पास माइनस 14, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए है, ये नेगेटिव आ गया। इज दैट ओके? तो अगर फर्स्ट इंटीजर 13 है तो दूसरा कितना आएगा 14, कंजुगेटिव इंटीजर है ना, 14। लाइक दिस। तो इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सिंपल है, देखिए जरा ध्यान से। एक काम करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ जी, 5th क्वेश्चन है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर उसके बेस को x ले लूँ तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 आएगा और हाइपोटेन्यूज 13। तो कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. मान लेंगे यहाँ लेट बेस बी x सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी बेटा, ऐसे बनेगा कुछ? यस सर। सोल्व कर लेते भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। हाँ जी, Yes, sir. तो हमारे पास कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 120 बचेगा ना भाई। हाँ जी, यस सर। 2 भी कॉमन ले लो यार। अब 60 के क्या बनाएंगे भाई बताओ जरा। माइनस 12x प्लस 5x ये ले लूँ, यस सर। तो x माइनस 12 और
x plus 5. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. x 12 आएगा and but x cannot be equal to -5 because side cannot be negative. Is that okay? नेगेटिव साइड तो नहीं हो सकती ना. तो सर वो 5 हो जाएगा. हाँ, तो अगर बेस 12 है तो एल्टीट्यूड कितना आएगा भाई उसका? x - 7 है तो विच इज इक्वल टू 5. दैट इज द आंसर. ले लीजिए भाई इसका भी स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का. A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on the day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. देखो एक बात तो समझिए, अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल x लेके चल रहे, पहले मैं समझा रहा हूँ फिर कराएंगे. अब उस लाइन को पढ़िए. अगर हमने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लिए और उन्हें पर्टिकुलर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कॉस्ट उसकी कितनी आएगी? 2x + 3. प्लीज टेल मी. Yes, sir. Okay. And if the total cost of the production on that day was rupees 90, तो एक बात बताइए, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू द कॉस्ट प्राइस. प्लीज टेल मी. यही आएगा ना? तो आई एम राइटिंग द प्रॉब्लम इन द प्रॉपर मैनर. जस्ट सी इट. हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced be x. Now cost of production of each article is equal to 2x plus 3. टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 90 रुपीज. तो एज पर द क्वेश्चन इट विल बी x into 2x plus 3 is equal to 90. Now we will solve this quadratic equation. 2x square plus 3x minus 90. बताओ यार मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बनेगी? इस बार आप लोगों को बतानी है. प्लीज टेल मी. कितना आना चाहिए प्रोडक्ट? -180 एंड सम कितना आना चाहिए? +3. प्लीज टेल मी. जल्दी बताइए क्या आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट? हाँ जी बोलो भाई. बताओ जरा, क्या मैंने ठीक लिखा है? प्लीज टेल मी. 15 and 12. यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो 2x + 15 आया. यहाँ से -6 कॉमन ले लिया तो x की दो वैल्यू आएगी, या तो x 6 आएगा या x -15/2. ये पॉसिबल नहीं है. नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव. इज दैट ओके? हाँ जी प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 है तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी? 2x + 3 है ना, तो कितनी आ जाएगी? 15 रुपीज. हाँ जी क्लियर है सबको ये भाई? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी इज इट क्लियर भाई? Yes, Yes, sir. ओके. देखिए यार क्वेश्चंस जो है ना, थोड़ा सा इनको जो करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक तो यहाँ आप
क्योंकि हमें सबको आता सबको मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन प्रैक्टिस करिए तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के मेथड आएंगे। समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो भाई ये 2 एक्सरसाइज तो मैंने डिस्कस कर दी है। अब आप लोग क्या करेंगे, 2 और एक्सरसाइज इसमें 4.3 एंड 4.4 कल तक कर पाएंगे इन लोगों को, इन दोनों एक्सरसाइज को ट्राई भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes. Yes, sir. इनको ट्राई कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ। एक बार तुम्हें टाइम भी दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। मैं कराने को मैं 4.3 भी स्टार्ट करा सकता हूँ, बट लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू योर टाइम दैट आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक है जी, कर लोगे इसको? Yes, sir. ठीक है ना? तो क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारा कराता रहूं और आप लोग अपने हाथ से कुछ ना करें।